डीसीपी आदित्य के साथ साइको किलर खेल रहा है चूहे बिल्ली का खेल। जनरली साइकोज पॉपुलैरिटी बढ़ाने के लिए ऐसा करते हैं। तो गाइज आज एक बार फिर से मैं आपको साउथ और मलयालम इंडस्ट्री की टॉप 9 मर्डर मिस्ट्री क्राइम इन्वेस्टिगेशन मूवीज के बारे में बताने वाला हूँ, जिन मूवीज के हर एक मिनट के अंदर आपको एक नया ट्विस्ट और कुछ इस तरह का सस्पेंस और थ्रिल एक्सपीरियंस करने को मिलेगा, जो कि आपको मूवी की स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरा बांध के रखेगा। और आज के इस लिस्ट की सारी ही मूवीज आपको हाई क्वालिटी हिंदी डबिंग के साथ देखने को मिलेगी, इसीलिए वीडियो को स्किप करने की गलती बिल्कुल भी मत करना। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। हाल ही में रिलीज हुई एक बहुत ही कमाल की सस्पेंस मूवी से, जिसका नाम है इद गालिये अप गाटक के करना। ये 2025 में रिलीज हुई एक सस्पेंस कॉमेडी मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 7.1 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब इस मूवी के अंदर में कहानी दिखाई जाती है लोहित नाम के एक लड़के की, जो कि एक नॉर्मल लाइफ जी रहा होता है और उसकी लाइफ बहुत ही ज्यादा अच्छी चल रही होती है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो बताया जब एक दिन उसकी एक पूजा नाम की फ्रेंड उसे अपने अपार्टमेंट के अंदर मिलने के लिए बुलाती है, जिसके बाद लोहित अपनी फ्रेंड से उसके अपार्टमेंट में मिलने के लिए चला जाता है। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तो बताया जब लोहित अपने फ्रेंड के अपार्टमेंट में जाता है। वहां पे जाने के बाद वो देखता है कि उसके फ्रेंड के अपार्टमेंट में एक लाश पड़ी हुई है, यानी कि वहां पे एक मर्डर हो चुका है। और इसी वजह से लोहित उस जगह से भाग निकलता है ताकि वो इन सारी प्रॉब्लम से दूर रह सके। लेकिन अब यही से लोहित की लाइफ की प्रॉब्लम शुरू होती है, क्योंकि आगे मूवी के अंदर उसके साथ कुछ ऐसी खतरनाक चीजें होने वाली है, जो कि मेरे हिसाब से आपको मूवी देख के ही पता करना चाहिए। अब मैंने सिर्फ आपको यहाँ पे मूवी की बेसिक कहानी बताई है, असल में मूवी के अंदर आपको बहुत ही कमाल की स्टोरी और बहुत ही तगड़े लेवल का सस्पेंस एक्सपीरियंस करने को मिलेगा। और इस मूवी के अंदर आपको सस्पेंस के साथ साथ बहुत ही कमाल की कॉमेडी भी देखने को मिलेगी। तो अगर आप एक बढ़िया सी कॉमेडी सस्पेंस वाली मूवी देखना चाहते हो तो आप इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज के साथ Amazon प्राइम वीडियो पे देख सकते हो। तो चलिए बात करते हैं लिस्ट की नंबर 8 मूवी की, जिसका नाम है थदम। ये 2019 में रिलीज हुई एक क्राइम थ्रिलर मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 8.1 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर में कहानी दिखाई जाती है एक पुलिस ऑफिसर की, जो कि एक मर्डर केस को इन्वेस्टिगेट कर रहा होता है। अब ऐसे में इस केस को इन्वेस्टिगेट करते करते वो पुलिस ऑफिसर इजिल नाम के एक प्राइम सस्पेक्ट तक पहुंचता है। लेकिन इसी बीच इजिल के ही जैसा दिखने वाला एक और आदमी भी बाहर आता है, यानी कि इस केस के जो प्राइम 2 सस्पेक्ट है वो दिखने में एक जैसे ही है, जिसकी वजह से इस पुलिस ऑफिसर को इस केस को सॉल्व करने में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होती है। और अब इस पुलिस ऑफिसर को कैसे भी करके इस केस को इन्वेस्टिगेट करके पता लगाना होगा कि आखिर वो मर्डर किया तो किया किसने। अब इस मूवी की स्टोरी भले ही आपको सुनने में नॉर्मल लगे, लेकिन मूवी के अंदर आपको बहुत ही कमाल के ट्विस्ट एक्सपीरियंस करने को मिलेंगे। अगर आप एक बढ़िया सी क्राइम सस्पेंस और थ्रिल वाली मूवी देखना चाहते हो तो आपके लिए ये मूवी परफेक्ट रहेगी। तो चलिए बात करते हैं लिस्ट की नंबर 7 मूवी की, जिसका नाम है बुगेनविलिया। ये 2024 में रिलीज हुई एक सस्पेंस क्राइम थ्रिलर मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 6.4 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर में कहानी दिखाई जाती है एक शहर की, जहाँ पे शहर में आने वाले टूरिस्ट लड़कियां एक के बाद एक गायब होने लग जाती है। अब इसी बीच हमें स्टोरी दिखाई जाती है डेविड नाम के एक IPS ऑफिसर की, जो कि इस केस को इन्वेस्टिगेट करता है ताकि वो पता लगा सके कि आखिर वो सारी टूरिस्ट लड़कियां कहाँ पे गायब हो रही है। लेकिन वही दूसरी तरफ हमें कहानी दिखाई जाती है एक डॉक्टर की वाइफ की, जिसे ये लगता है कि कोई है जो कि उसका पीछा कर रहा है और उसे मारना चाहता है। अब आखिर उस डॉक्टर की वाइफ को कौन और क्यों मारना चाहता है, और आखिर क्या डेविड इन सारी मिसिंग लड़कियों के बारे में पता लगा पाएगा। और इस बीच मूवी के अंदर जो कुछ भी ट्विस्ट वगैरह आने वाले हैं वो सब जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। अब अगर आप एक बढ़िया सी डार्क मिस्ट्री वाली मूवी देखना चाहते हो, जिसके अंदर आपको बहुत ही कमाल का सस्पेंस और थ्रिल एक्सपीरियंस करने को मिले, तो आप इस मूवी को ट्राई कर सकते हो, जो कि आपको हिंदी लैंग्वेज के साथ सोनी लिव के OTT प्लेटफॉर्म पे देखने को मिल जाएगी। तो चलिए बात करते हैं लिस्ट की नंबर 6 मूवी की, जिसका नाम है गरुड़ान। ये 2023 में रिलीज हुई एक क्राइम थ्रिलर मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 7.3 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर में कहानी दिखाई जाती है एक प्रोफेसर की, जिसके ऊपर एक दिन एक लड़की के साथ गलत काम करने के झूठे इल्जाम में जेल में डाल दिया जाता है। अब ऐसे में ये प्रोफेसर, जिसने अपनी पूरी लाइफ ईमानदारी से काम किया है, जिसकी वजह से वो अपने बेगुनाही साबित करना चाहता है, जिसके बाद वो अपने केस को इन्वेस्टिगेट करने लग जाता है ताकि वो पता लगा सके कि आखिर वो लोग कौन है जिन्होंने उसको इस झूठे केस में फंसाया है, ताकि वो उन लोगों से मिलके अपना बदला ले सके। अब आखिर क्या ये प्रोफेसर उन लोगों के बारे में पता लगा के अपना बदला ले पाएगा, और आखिर क्या वो अपनी बेगुनाही साबित कर पाएगा या फिर नहीं, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। अब इस मूवी के अंदर आपको बहुत ही कमाल की स्टोरी देखने को मिलेगी, साथ ही मूवी के अंदर आपको बहुत ही तगड़े लेवल का सस्पेंस और थ्रिल एक्सपीरियंस करने को मिलेगा, जो कि डेफिनेटली आपको मूवी की स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरा बांध के रखेगा। और अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो आप इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज के साथ अल्ट्रा प्ले के OTT प्लेटफॉर्म पे देख सकते हो। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले गाइस, जैसा कि आप देख सकते हो अभी तक आप में से 97% लोगों ने हमारी चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किया। तो गाइस अगर आपने भी अगर हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके पास में जो बेल आइकन है उसे ऑन करके ऑल पे सेट कर देना। और अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज यार वीडियो को भी एक लाइक कर देना। तो चलिए बात करते हैं लिस्ट की नंबर 5 मूवी की, जिसका नाम है रुद्रा गरुड़ा पुराना। ये 2025 में रिलीज हुई एक मिस्ट्री थ्रिलर मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 7.9 आउट
आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर में कहानी दिखाई जाती है एक एमएलए के बेटे की, जो कि एक दिन अचानक से गायब हो जाता है। अब ऐसे में एमएलए के लापता बेटे को ढूंढने के लिए इंस्पेक्टर रुद्रा नाम के पुलिस ऑफिसर को ये केस सौंपा जाता है। लेकिन जब रुद्रा इस केस को इन्वेस्टिगेट करता है, उसे 40 साल पुरानी एक बस के बारे में पता चलता है, जो कि अचानक से गायब हो गई थी और उस बस में बैठे सारे लोग मिस्टीरियस तरीके से मारे गए थे। अब ऐसे में रुद्रा अपने इस नए केस के साथ साथ उस 40 साल पुराने केस को भी इन्वेस्टिगेट करने लग जाता है, ताकि वो पता लगा सके कि आखिर 40 साल पहले उस बस के अंदर ऐसा तो क्या हुआ था जिसकी वजह से बस में बैठे सारे लोग मारे गए थे। अब आखिर क्या रुद्रा 40 साल पुराने केस को इन्वेस्टिगेट करके उसकी मिस्ट्री को सुलझा पाएगा, और आखिर क्या वो मिनिस्टर के लापता बेटे को ढूंढ पाएगा या फिर नहीं, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। अब अगर आप एक ऐसी मूवी देखना चाहते हो जिस मूवी की स्टोरी आपके दिमाग को घुमा के रख दे, तो ये मूवी आपके लिए परफेक्ट रहेगी। साथ ही इस मूवी के अंदर आपको अच्छा खासा थ्रिल और सस्पेंस भी एक्सपीरियंस करने को मिलेगा, और आप इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज के साथ अल्ट्रा प्ले के OTT प्लेटफॉर्म पे देख सकते हो। तो चलिए बात करते हैं लिस्ट के नंबर 4 मूवी की, जिसका नाम है माना रोपा। ये 2019 में रिलीज हुई एक क्राइम थ्रिलर मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब इस मूवी के अंदर में कहानी दिखाई जाती है 5 दोस्तों की, जो कि अपने कॉलेज खत्म होने के बहुत सालों के बाद एक दूसरे से मिलते हैं, जिसकी वजह से ये लोग डिसाइड करते हैं एक ट्रैकिंग के ऊपर जाने का, ताकि ये लोग एक दूसरे के साथ टाइम बिता सके। और अब ऐसे में ये लोग जंगल के अंदर ट्रैकिंग करने के लिए चले जाते हैं, लेकिन जंगल में जाने के बाद इन लोगों को एक गुफा दिखती है, जिसके बाद ये लोग बिना कुछ सोचे समझे उस गुफा में चले जाते हैं, ताकि वो वहां पे जाके गुफा को एक्सप्लोर कर सके। लेकिन उस गुफा में जाना ही इन लोगों की लाइफ की सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि वहां पे जाने के बाद इनके साथ कुछ ऐसी भयानक चीजें हो जाती है, जो कि मेरे हिसाब से आपको मूवी देख के ही पता करना चाहिए। अब आखिर उस गुफा के अंदर जाने के बाद इन लोगों के साथ ऐसी तो कौन सी खतरनाक चीजें होती है, और आखिर क्या ये लोग उस गुफा से जिंदा लौट भी पाएंगे या फिर नहीं, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। अब अगर आप एक बढ़िया सी हॉरर सर्वाइवल थ्रिलर मूवी देखना चाहते हो, तो डेफिनेटली आप इस मूवी को ट्राई कर सकते हो, जो कि आपको हिंदी लैंग्वेज के साथ अल्ट्रा प्ले के OTT प्लेटफॉर्म पे देखने को मिल जाएगी। तो चलिए बात करते हैं लिस्ट के नंबर 3 मूवी की, जिसका नाम है कुबेरा। ये 2025 में रिलीज हुई एक बहुत ही कमाल की क्राइम थ्रिलर मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 6.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब इस मूवी के अंदर में स्टोरी दिखाई जाती है दीपक नाम के एक सरकारी ऑफिसर की, जो कि गरीबों के नाम पे सरकार से पैसा लूटना चाहता है, जिसकी वजह से वो अपने इस काम के लिए देवा नाम के एक भिखारी को हायर करता है, और इसकी वजह से देवा की लाइफ पूरी तरीके से बदल जाती है। अब ऐसे में देवा, जो कि पहले एक भिखारी हुआ करता था, ना तो पहले उसका खाने का कोई ठिकाना था, ना ही रहने का, लेकिन अब वो एक अच्छी खासी लाइफ जीने लग चुका है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो बताया जब देवा आगे मूवी में चल के कुछ ऐसी चीजें करने लग जाता है, जिसकी वजह से वो सरकारी ऑफिसर के सामने एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। अब आखिर वो देवा नाम का भिखारी ऐसा तो क्या करता है, जिसकी वजह से वो सरकारी ऑफिसर प्रॉब्लम में फंस जाता है, और आगे मूवी के अंदर इन दोनों के बीच में क्या कुछ होता है, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। अब मैंने सिर्फ आपको यहाँ पे मूवी की बेसिक कहानी बताई है। असल में मूवी के अंदर आपको बहुत ही कमाल की स्टोरी और धनुष सर की एक्टिंग बहुत ही टॉप लेवल की देखने को मिलेगी, जो कि आपको शायद मूवी के अंदर एक सेकंड भी बोर फील नहीं होने देगी। और फिलहाल मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करूंगा कि आप इस मूवी को वन टाइम वॉच के लिए एक बार जरूर ट्राई करना, जो कि आपको हिंदी लैंग्वेज के साथ Amazon प्राइम वीडियो पे देखने को मिल जाएगी। तो चलिए बात करते हैं लिस्ट की नंबर 2 मूवी की, जिसका नाम है द रिटर्न ऑफ अभिमन्यु। ये 2018 में रिलीज हुई एक एक्शन क्राइम मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 7.6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर में कहानी दिखाई जाती है एक आर्मी ऑफिसर की, जो कि बहुत सालों से पैसे जमा कर रहा था कि वो उन पैसों से अपनी बहन की शादी कर सके। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो बताया जब एक दिन उसे पता चलता है कि असल में उसके अकाउंट के सारे पैसे गायब हो चुके हैं, जिसके बाद वो इसके ऊपर थोड़ी सी रिसर्च करता है और उसे कुछ लोगों के बारे में पता चलता है, जिन्होंने उसके अलावा और भी बहुत सारे लोगों के अकाउंट में से इसी तरह से पैसे गायब कर दिए। और अब ऐसे में ये आर्मी ऑफिसर डिसाइड करता है कि वो कैसे भी करके अपने और बाकी सारे लोगों के पैसे दिला के रहेगा, जिसके बाद वो अपने पैसे लेने के लिए आगे मूवी के अंदर क्या कुछ करता है और आखिर उसके अकाउंट में से किसने पैसे गायब कर दिए, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। और अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो आप इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज के साथ जियो हॉटस्टार, प्राइम वीडियो और MX प्लेयर के ऊपर देख सकते हो। तो चलिए फाइनली बात करते हैं हमारी आज की लिस्ट के नंबर 1 मूवी की, जिसका नाम है रक्षणा। ये 2024 में रिलीज हुई एक मर्डर मिस्ट्री क्राइम इन्वेस्टिगेशन मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 5.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब अगर बात करें इस मूवी की कहानी के बारे में, तो इसके अंदर में कहानी दिखाई जाती है ACP किरण की, जिसकी एक फ्रेंड की एक दिन अचानक से मौत हो जाती है। लेकिन जहाँ पे उसकी मौत होती है, वहाँ के लोगों का यही कहना है कि उसकी फ्रेंड ने जानबूझ के सुसाइड किया होता है। लेकिन ऐसे में ACP किरण, जो कि इन सारी चीजों पे यकीन नहीं करती, और वो इस केस को इन्वेस्टिगेट करने लग जाती है। और जब वो इस केस को इन्वेस्टिगेट करती है, उसे पता चलता है कि असल में उसकी फ्रेंड ने कोई सुसाइड नहीं किया था, बल्कि उसका तो मर्डर हुआ था। और अब ऐसे में ACP किरण इस केस को और भी ज्यादा डिटेल में इन्वेस्टिगेट करने लग जाती है, ताकि वो अपने फ्रेंड के किलर को ढूंढ सके। तो आखिर क्या वो उस किलर को ढूंढ पाएगी, और आखिर उसकी फ्रेंड का मर्डर किसने और क्यों किया है, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। तो अगर
आप एक बढ़िया सी मर्डर मिस्ट्री क्राइम इन्वेस्टिगेशन वाली मूवी देखना चाहते हो तो आप इस मूवी को ट्राई कर सकते हो, जो कि आपको हिंदी लैंग्वेज के साथ आहा के OTT प्लेटफॉर्म पे देखने को मिल जाएगी। तो चलिए उसी के साथ हमारी आज की वीडियो को इधर ही खत्म करते, मिलते और किसी नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप इन सारी मूवीज को देख के एंजॉय करो।